नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। आ, पिछले काफी हफ्तों से हमारी और आपकी बातचीत हो रही बाजार के ऊपर, और हमने एक बार फिर कल बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी को एक सर्वोच्चम स्तर बनाते हुए देखा। और मेरा ये भी मानना है दोस्तों कि आने वाले समय में आ, और कई सारे ऊपर के स्तर होंगे जो हम एक नया शिखर के रूप में हासिल करेंगे, और एक नया इतिहास रचने की पूरी पूरी ताकत और संभावना मुझे नजर आ रही है। फिलहाल की परिस्थिति में दो तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। एक गुट बाजार में ये है जो आपको ये बता रहा है कि शायद बाजार के मूल्यांकन को लेकर के काफी ऊपर की तरफ बाजार चला गया है। और दूसरा गुट ये बता रहा है आपको कि नहीं, जो भी परिस्थिति से हम गुजरे हैं पिछले 6-8 महीनों में, उसकी तुलना जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं भारत में स्थापित कंपनियों के, उसकी तुलना और सरकार के तरफ से जो भी नीतियों में परिवर्तन या बदलाव हुआ है उसको सामने रखें, तो शायद इस दूसरे गुट को ये लग रहा है कि और भी ऊपर की तरफ के दायरे हैं। अब मैं किसी एक गुट की तरफ बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार वो करेगा जो हम और आप चाहते हैं। बाजार वो करेगा जो बाजार को करना है, और हमें जो करना है, जो हमें लग रहा है सही है वो करना है, और जो गलत है वो नहीं करना है। उसी तर्क को आधार रखते हुए मैं एक बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहूंगा छोटी या मध्यम अवधि के जो निवेशक है उनको, कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, अगर आप अपनी लालच को सुरक्षित सीमा में काबू कर पाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको मुनाफा समेटने की मैं राय दूंगा। हम 13,000 के ऊपर काम रहे, 13,100 के आसपास निफ्टी पर काम कर रहे हैं, 44,500 के आसपास सेंसेक्स पर हम काम कर रहे हैं फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आए, बाजार एक दायरे में चला जाए। और मुझे ये भी लगता है दोस्तों कि जिस तरीके से दिवाली के पश्चात, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले और उसके बाद निरंतर हमने ऊपर के नए नए स्तर बनाए हैं, और जिस प्रकार से दिग्गज शेयर बहुत ही शानदार रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद अब थोड़े समय के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये जो दिग्गज यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के जो दिग्गज शेयर हैं, इंडेक्स स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं, सेंसेक्स स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं, निफ्टी स्टॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो शायद एक दायरे में चले जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि इस छोटे समय में काफी बड़े ऊपर की तरफ के दायरे दिग्गजों ने तय कर लिए हैं। हो सकता है यहाँ पर मुनाफा वसूले आए, और जायज ये भी होगा कि ब्रॉडर मार्केट यानी कि मझौले और छोटे शेयर या जो सूचकांक है उसमें आपको थोड़ी बहुत गतिविधि ऊपर की तरफ आती हुई दिखे। ये ऐसा मुझे लग रहा है आने वाले समय में कि शायद दिग्गज थोड़े समय तक कंसोलिडेट करेंगे, और जो ब्रॉडर मार्केट्स है, मिड कैप, स्मॉल कैप, मझौले और छोटे शेयर सूचकांक जिसे हम कहते हैं, वहां पर थोड़े बहुत दायरे ऊपर की तरफ के देखने मिले। और ये जायज इसलिए भी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निवेशक अनजान मझौले शेयर और अनजान छोटे शेयर्स में फंसे हुए हैं, उनको एक निकलने का मौका मिलेगा। मैं एक विनती ये भी करना चाहूंगा कि मैं जब ये आपको कह रहा हूं तो बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जा करके मझौले शेयर्स में निवेश करें या फिर अनजान छोटे शेयर्स में निवेश करें। नहीं, ये आपको मौका मिलेगा यहाँ से निकलने का, न कि आपको पैसा डालना है या निवेशित करना है। हाँ, एक बात बिल्कुल, अगर आपको समझ में आता है मझौले अच्छे शेयर क्षेत्र के आधार पर, तो आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन छोटे शेयर्स में कृपया करके दूर रहें, और अगर आप फंसे हैं तो आपको निकलने का मौका मिलेगा। तो ये मेरी एक सोच है बाजार के ऊपर आने वाले कुछ समय तक, कि दिग्गज थोड़े समय तक रुकेंगे, एक कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको शायद ऊपर की तरफ के रुझान दिखेंगे, वो आपको मौका उठाना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर आ गए हैं जो आप निकल नहीं पाए हैं, वो निकलने का मौका होगा। दूसरी तरफ कच्चे तेल में हमने उबाल देखा था, और अब थोड़ा बहुत नीचे की तरफ के दायरे कच्चे तेल में, क्योंकि अमेरिका का जो स्टॉक बिल्डअप हुआ है और ओपेक प्लस की जो एक मीटिंग होने वाली थी वहां पर थोड़ी देरी हुई है, तो कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट और नाइमेक्स में हमने नीचे की तरफ, और मैंने ये पहले भी कहा, मैं फिर से कहूंगा, 50 के ऊपर ब्रेंट
डॉलर, तो $50 प्रति बैरल ब्रेंट ज्यादा समय तक उस स्तर पर या उसके ऊपर है वैसा नहीं लग रहा। 45 या 48 के आसपास नाइमैक्स का भाव प्रति बैरल डॉलर में रहे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा नीचे आने की पूरी पूरी समझ। जिस प्रकार से लॉकडाउन 1, 2, 3, एक पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, ये जो झोंके चल रहे हैं विश्व भर में कोविड-19 के, उसके कारण मेरे ख्याल से जो खपत है कच्चे तेल की वो कम हो सकती है। ब्रॉड रुपए डॉलर में मुझे लग रहा है कि एक हमने कमजोरी देखी थी और फिर एक अच्छी तरीके से हमने मजबूती पकड़ी है रुपये में, तो ये एक मौका है। और सोने में जो गिरावट आई है, जो हमने 48,000 के आसपास, हाल फिलहाल 48,500 के आसपास जो भाव चल रहा है दोस्तों, लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि सोने में एक निवेश करने का बहुत बड़ा मौका है। और ये जो भी बिटकॉइन का जो एक इतिहास बन रहा है, मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि वहां पर न जाए। वो एक प्राणी ऐसा है जो किसी के काबू में नहीं है, उसके ना माता है ना पिता है, आप किसी के पास लौट के जा नहीं सकते। अगर आपको नुकसान होता है तो मेहरबानी करके बिटकॉइन के वहां पर निवेश करने से बिल्कुल दूर रहें, परे रहें। सोना जो कि 48,500 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर एक निवेश का बहुत अच्छा मौका है। और शेयर बाजार में भी अनेक अनेक मौके होते हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसा प्राणी है जो किसी के काबू में न तो आया है न तो आएगा, इसलिए मेहरबानी करके उस प्राणी से दूर रहें। और जहां तक रहा मार्केट में बाजार का सवाल, तो जो मौजूदा परिस्थिति है, नीचे की तरफ के अगर आप दायरे मुझे पूछे तो 12,800 के नीचे निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, जाए या उसके नीचे जा करके और नीचे जाए, उसकी संभावना मुझे हाल फिलहाल कम लग रही है। तो जो भी गिरावट में, जैसे हम पहले बात करते थे दोस्तों, जो भी गिरावट आती है, गिरावट में खरीदारी की राय होगी। और उसी तर्क को मैं बुनियाद बनाते हुए 3 विकल्प लंबी अवधि के लिए आपको देना चाहूंगा अलग अलग क्षेत्र से। पहला है फार्मास्यूटिकल से, मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, सिप्ला। नतीजा है तत्पश्चात हमने हमारा जो लक्ष्यांक था सिप्ला का, उसको ऊपर की तरफ बढ़ा करके 920 किया है लंबी अवधि के लिए। तो खरीदारी की राय सिप्ला पर फिर से बरकरार है। दिग्गज आईटी का शेयर इन्फोसिस 1350 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और एक कंपनी है जो गैस क्षेत्र से गैस वितरीकरण में सहयोग देती है, डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पर हमने लंबी अवधि का लक्ष्य 330 का रखा। तो थोड़ी बहुत दिग्गजों में एक कंसोलिडेशन का माहौल और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस आप कह लीजिए मिड कैप और स्मॉल कैप में, यानी कि मझौले और छोटे शेयर में आने की पूरी संभावना है। अगले हफ्ते तक दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका।